हनुमान जी ने गरुड़ का अहंकार तोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में एक अद्भुत हलचल मची हुई थी। आकाश में दिव्य संगीत गूंज रहा था, पर उसके भीतर एक हल्की सी अशांति थी, मानो किसी के मन में कुछ खलबली हो। यह खलबली थी गरुड़ देव के मन में। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन थे, जिनकी गति अपार थी, पंखों की फड़फड़ाहट से पर्वत हिल जाते थे, जिनके उड़ान से आकाश कांप उठता था। वे सर्पों के शत्रु और पक्षीराज कहलाते थे। उनके तेज से सूर्य भी शर्माता था। पर एक दिन उनके मन में एक अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। दृश्य एक स्वर्गलोक में गरुड़ का अहंकार। एक दिन गरुड़ देव वैकुंठ में भगवान विष्णु के समीप बैठे थे। भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे और गरुड़ पास में ध्यानमग्न बैठे थे। तभी वहां नारद मुनि आए। नारद जी बोले, नारायण नारायण, जय हो प्रभु, जय हो पक्षीराज गरुड़ की भी। आज पूरे त्रिलोक में आपकी गति और बल की चर्चा हो रही है। गरुड़ मुस्कुराए। देवर्षि, आप कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा, पर उनके स्वर में गर्व छिपा था। नारद जी मुस्कुराए, नहीं पक्षीराज, मैं तो सच कह रहा हूँ। कहते हैं, आपकी गति के आगे स्वयं वायुदेव भी फीके पड़ जाते हैं। गरुड़ ने अपना विशाल पंख फैलाया। सच कहते हैं देवर्षि, मैं ही हूँ जो एक ही झपट्टे में सूर्य तक जा सकता हूँ। मुझसे तेज न कोई चला, न कोई चल पाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए गरुड़ की ओर देखा, पर कुछ बोले नहीं। उनकी मौन दृष्टि में चेतावनी भी थी और स्नेह भी। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और मुस्कुराकर कहा, नारायण नारायण। पक्षीराज, विनम्रता में ही बल है, यह याद रखना। पर गरुड़ के कानों में अब केवल अपनी प्रशंसा गूंज रही थी। दृश्य दो देव सभा में चुनौती। कुछ दिन बाद स्वर्ग में देव सभा लगी। सभी देवता एकत्र थे, इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु भी। विषय था, कौन सबसे तेज गति वाला है। इंद्र बोले, मेरे रथ के अश्वों की गति अपार है। वायु देव बोले, मेरी गति को मापना असंभव है। तभी गरुड़ हंसते हुए बोले, आप सबकी गति सीमित है, पर मेरी उड़ान अनंत है। मैं एक श्वास में तीनों लोक पार कर सकता हूँ। देवताओं में फुसफुसाहट फैल गई। वायुदेव ने शांत भाव से कहा, गरुड़, गति का गर्व मत करो। गति तो साधन है, साध्य नहीं। गरुड़ ने कहा, मुझे किसी से गति नहीं सीखनी वायुदेव। आप तो केवल बहते हैं, मैं दिशा तय करता हूँ। देव सभा में मौन छा गया। गरुड़ का अहंकार अब चरम पर था। दृश्य 3, नारद मुनि का संदेश। उसी रात नारद जी वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आपके वाहन गरुड़ देव के हृदय में अहंकार का अंकुर उगाया है। वह अब विनम्रता का अर्थ भूल गए हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर अहंकार का अंत विनम्रता से होता है देवर्षि। पर इस बार उसे कोई साधारण नहीं, एक विशिष्ट आत्मा ही समझाएगा। नारद बोले, कौन प्रभु? भगवान विष्णु ने नेत्र बंद किए और बोले, वह जो मेरी ही शक्ति का प्रतीक है, पर स्वयं मुझसे सेवा की भावना में बड़ा है। वह जो राम के नाम का दास है, हनुमान। नारद जी हंस पड़े, वाह प्रभु, अहंकार तोड़ा जाएगा, वह भी विनम्रता से। दृश्य 4, धरती पर हनुमान जी। धरती पर किष्किंधा के निकट वायुपुत्र हनुमान ध्यान में बैठे थे। उनका मन राम नाम में लीन था। आकाश से नारद मुनि उतरे और बोले, जय हो पवन सुत, तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य है। हनुमान ने आंखें खोलीं और विनम्र स्वर में बोले, कहो देवर्षि, क्या सेवा कर सकता हूँ? नारद बोले, गरुड़ देव को विनम्रता का पाठ सिखाना है। वह अपने बल पर गर्व करने लगे हैं। हनुमान मुस्कुराए, जो प्रभु विष्णु के चरणों का वाहन है, उसमें भी अहंकार आ सकता है?
चलो, प्रभु की इच्छा है तो सेवा अवश्य करूंगा। नारद बोले, याद रखना, यह युद्ध नहीं, शिक्षा है। हनुमान बोले, जहाँ विनम्रता हो, वहाँ युद्ध का स्थान नहीं होता। दृश्य 5। आकाश में मुलाकात। गरुड़ आकाश में उड़ रहे थे। पंखों से बिजली सी चमक उठती थी। वायु, अग्नि और इंद्र सब देख रहे थे। तभी एक तेज वायु का झोंका उठा और हनुमान प्रकट हुए। गरुड़ ने हंसकर कहा, ओह, यह तो वानर योद्धा हनुमान है। क्या तुम भी उड़ने निकले हो? हनुमान ने विनम्रता से कहा, पक्षीराज, मैं तो बस प्रभु का नाम जपते हुए वायु में विचर रहा था। गरुड़ बोले, तो सुनो वानर, यह आकाश मेरा क्षेत्र है। यहाँ गति की बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हनुमान मुस्कराए, गति वही नहीं जो शरीर की हो, गति तो मन की भी होती है। सेवा की गति सबसे ऊंची होती है। गरुड़ ने ठहाका लगाया, वाह, अब सेवा करने वाले मुझे उड़ान सिखाएंगे। हनुमान ने शांति से कहा, प्रभु राम ने सिखाया है, जो विनम्र है वही सच्चा बलवान है। गरुड़ बोले, तो फिर देख लें, कौन अधिक तेज उड़ सकता है। हनुमान ने सिर झुकाया, जैसी आपकी इच्छा। दृश्य 6। गति की परीक्षा। देवता आकाश में एकत्र हो गए। इंद्र ने कहा, यदि दोनों चाहें तो यह एक गति परीक्षा होगी। गरुड़ गर्व से बोले, स्वीकार है। हनुमान मुस्कुराकर बोले, प्रभु के नाम से आरंभ हो। तुरंत आकाश में रोशनी फैल गई। दोनों आकाश की ओर बढ़े। गरुड़ के पंखों से अग्नि निकली, हनुमान के तन से तेज। गरुड़ बिजली की तरह भागे, हनुमान शांत भाव से उड़ रहे थे। गरुड़ ने सोचा, वानर बहुत पीछे है। उन्होंने पीछे देखा, पर हनुमान गायब थे। आगे देखा और आश्चर्य से दंग रह गए। हनुमान पहले से उनके आगे उड़ रहे थे, सहज, बिना प्रयास के। गरुड़ ने गति बढ़ाई। वे आकाश की सीमा पार कर गए, बादलों को चीरते हुए। हनुमान मुस्कुराते हुए बोले, पक्षीराज, उड़ान में दिशा नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। गरुड़ बोले, मैं दिशा भी जानता हूँ और मंजिल भी। तभी हनुमान ने कहा, तो देखो, मंजिल कौन पाता है। हनुमान ने जय श्री राम का उद्घोष किया और वे एक क्षण में सृष्टि पार कर प्रभु विष्णु के चरणों में जा पहुंचे। गरुड़ कुछ देर बाद पहुंचे, थके हुए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, गरुड़, यह कौन पहले पहुंचा? गरुड़ बोले, प्रभु, यह वानर पहले पहुंचा। हनुमान ने सिर झुकाया, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। यदि आप चाहें तो गति भी ठहर जाए। भगवान बोले, और यही भक्ति की सच्ची गति है, जो अहंकार से नहीं, प्रेम से चलती है। दृश्य 7। अहंकार का भंग। गरुड़ मौन खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे हनुमान के चरणों में झुक गए। पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने बल को अपना समझ लिया। हनुमान ने उन्हें उठाया। पक्षीराज, शक्ति जब सेवा में लगे, तभी वह दिव्य बनती है। जय श्री राम। जो नम्र है, वही अमर है।